हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वीडियो में सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा। जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कान में दिव्य अमृत से भर गए हैं। पाटलिपुत्र एक बड़े शहर का नाम है, जिसके कई बड़े द्वार हैं। उस शहर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार का पेशा अपनाया था और बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उसने कभी किसी तरह की भक्तिपूर्ण गतिविधियां नहीं की थी, न ही उसने अपने पूर्वजों के लिए आवश्यक अनुष्ठान किए थे। वह बहुत अमीर हो गया था, इतना कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर पर भोजन करते थे। शंकुकरण सबसे कंजूस भी था और उसने अपनी संपत्ति जमीन के नीचे दबा रखी थी। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वे रात में विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुके। जब वह सो रहा था तो एक सांप ने आकर उसे डस लिया। जब उसके बेटों और रिश्तेदारों को पता चला कि उसे सांप ने काट लिया है, तो उन्होंने वेदों और मंत्र जापियों को बुलाया, लेकिन कोई भी शंकुकरण की मदद करने में सक्षम नहीं था और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने एक प्रेत सर्प, एक सांप भूत का शरीर प्राप्त किया। वह केवल अपनी संपत्ति के बारे में ही सोच पा रहा था, जो उसके घर के पास ही दफन थी। उसने अपने परिवार को भी अपने धन के ठिकाने के बारे में नहीं बताया था। एक प्रेत सर्प के रूप में भी वह उस स्थान पर रहता था जहां उसका धन दफन था, ताकि कोई और उस धन को न ले जाए। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प के रूप में फंसने से थक गया और उसने अपने बेटों को सपने में दर्शन दिए और उनसे उसकी मदद करने का अनुरोध किया। सुबह जब उसके आलसी बेटे जगे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उसके एक बेटे ने अपने हाथ में एक बड़ा सा खोदने वाला यंत्र लिया और उस जगह पर गया जहां उसके पिता ने बताया था कि वह रहता है। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे ठीक से पता नहीं था कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। वह बेटा बहुत लालची था और उसने बहुत देर तक खोज की। आखिरकार उसे एक सांप का बिल मिला, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा और डरावना सांप उस बिल से बाहर आया और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम इस जगह पर क्यों खुदाई कर रहे हो? मेरे सवालों का तुरंत जवाब दो। बेटे ने उत्तर दिया, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम शिव है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाने गड़े हुए हैं और मैं उन्हें लेने आया हूँ। शिव को इस तरह बोलते हुए सुनकर प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नार की स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण ही मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। बेटे ने पूछा, मेरे प्यारे पिता, कृपया मुझे बताइए कि आप इस नार की स्थिति से कैसे मुक्ति हो सकते हो? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी तरह के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, केवल श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाऊंगा। मेरे प्यारे बेटे, कृपया श्राद्ध समारोह करो उस दिन एक ब्राह्मण को आमंत्रित करें जो श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यास करता हो और उसे बहुत बढ़िया भोजन कराएं। तत्पश्चात शिव ने अपने अन्य भाई के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकरण ने प्रेत सर्प के उस भयावह शरीर को त्याग दिया और दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि उनका धन कहाँ है और फिर वैकुंठ चले गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगाने वाले उन पुत्रों ने उस धन का उपयोग मंदिर बनवाने, कुएं और तालाब खुदवाने तथा भोजन बांटने में किया। वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगी और बहुत जल्दी ही उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई भी इस वर्णन को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय।